अपनी बात को और आगे बढ़ाएं तो हॉस्टल में रहने लगे थे। एक दिन मम्मी को फ़ोन ही नहीं किया, भूल गए या नहीं लेट किया। तो फ़ोन किया हमने, तो मम्मी कहने लगी अच्छा दोस्त नए नए दोस्त मिल गए तो मम्मी को भूल गए। अरे हमने कहा नहीं मम्मी, सीधे मैंने कहा हमने दुनिया में ऐसी कोई लड़की बनी ही नहीं है जो तुमको भुला दे। मैंने ऐसे ही कहा था, हमने सीधे ऐसे ही कहा। फिर मैंने सुन रखा था कि कहते हैं कानपुर वाले लोग चोर होते हैं। तो हमारे एक पार्टनर थे जो हमारे साथ रह रहे थे, तो उनके लिए एक छोटा सा ताला ले गए थे। हमने कहा ये लो अपने बैग में लगा देना, कानपुर वाले चोर होते हैं। तो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है। तो हम जो हमारे साथ रहते थे रूम में उनको हम पार्टनर कहते थे, आज भी कहते हैं। तो ऐसा होता था। और फिर क्लास चलने लगी तो हमें एक ऑप्शनल विषय चुनना था, एक करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम और टेक्निकल जो होता है उसको चुनना था। तो हम अपने एचओडी के सर जी के पास गए। तो हमने उनसे कहा कि हमने कहा सर जी मुझे ऑप्शनल चुनने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हमने कहा ये चुने कि ये चुने। तो हमने कहा सर जो मैं तर्क करता हूँ कबीरदास की तरह करता हूँ। लोगों की जो दुख की चिंता होती है वो बुद्ध जी की तरह होती है, और ईश्वर पाने की जो तड़प है वो विवेकानंद जैसी है, विवेकानंद जी जैसी है। तो फिर सलाह दी गई कि तुम करिकुलम यानी पाठ्यक्रम वाला ऑप्शनल चुनो। तो मैंने चुना। और फिर एक क्या हुआ कि अब क्लास में तो पढ़ते ही थे, तो सर कहने लगे, एक हमारे सर थे साइकोलॉजी पढ़ाते थे अरुण सर जी, उनका कहना था बोला करो तुम लोग बोलते नहीं हो और तुम्हें बोलना पड़ेगा। हम सोचे काहे सर जी बुलवा रहे हो तो हमको। अब फिर चुप कराना बहुत मुश्किल पड़ने लगता है, क्योंकि बीएड में तो यही हुआ था हमारे साथ कि चुप कराना मुश्किल हो रहा था। फिर हमें टाइम दिया जाता था, तुम 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलोगे। अब वहाँ तो नए नए थे हम। और फिर एक बार क्या हुआ कि एक देवी जी थी, अब उन्होंने अपना फ़ोन दिया हमको, कहने लगे ये लो फ़ोटो खींचो। हमने कहा हमका फ़ोटो खींचब नहीं आता। अब उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया, इतना सा भी नहीं आता। तो हमने कहा लाओ अच्छा लाओ, कैमरा लिया मतलब मोबाइल लिया, ऐसे ऐसे कर ये लो। हमने ठीक कहते हैं बहुत अच्छी फ़ोटो आई। खींचना हमें अभी भी नहीं आता है, पहले भी यही हालत थी, नहीं खींचना है तो नहीं खींचना है। तो ऐसे नोक झोंक चलती थी हमारी। फिर ऐसे ही एक दिन क्या उन्होंने कहा, बैठे थे, कहने लगे लगता है तुम्हारा दिल अभी टूटा नहीं है, और उत्तर देने की हमारी आदत तो रहती है। तो हमने तुरंत कहा, हमने कहा पागल से बढ़कर मेरी कोई तारीफ़ नहीं कर सकता, और धोखा से बढ़कर मुझे कोई चीज़ नहीं दे सकता, तो दिल टूटेगा कहाँ से। कहने लगे तुम बिल्कुल पागल हो। तब ने कहा धन्यवाद, मैं पागल ही पैदा हुआ हूँ। तो ऐसे ही उत्तर देता था मैं, ऐसा उत्तर देता था कि आपते थी, मतलब सीधे सीधे उत्तर मुझे देने की आदत भी नहीं थी। स्पष्ट कभी उत्तर देना कभी ना देना, पहले के रूप में उत्तर देना, क्योंकि जो ग्राफ था उसको तो मैं बता नहीं सकता हूँ और सब पर दिमाग, कोई कुछ भी बात कह के निकलता था, मैं उसकी बात को बाखूबी समझता था, थोड़ी देर तक भी समझता था कि क्या क्यों कब कैसे सब मिला देता था। तो ऐसा ही मैं करता था। अब हॉस्टल की लाइफ क्या थी कि हॉस्टल की लाइफ ये थी कि मुझे सबसे बोलना था, जूनियर सीनियर कोई मतलब नहीं, तो आराम से बातचीत करते थे। हमारे
मित्र थे जो हमारे साथ पढ़ते, अरे तुम जूनियरों से बोलते हो, और मैं जूनियर सीनियरिटी ख़त्म करनी थी। हमने कहा, क्या जूनियर क्या सीनियर, हमें सबसे बात करना, सबके रूम में बैठ जाना, सबके साथ खाना खाना, सबसे बात करना, हॉस्टल में गीत गाना, बिल्कुल ऐसा माहौल था कि बिल्कुल घर जैसा ऐसे बना रखा था। और बड़े विचार विमर्श करना, ये सब था। और एमएड में एक रिसर्च था, रिसर्च पेपर, एक रिसर्च विषय था कि खोज करना उसमें होता था। सिनॉप्सिस पहले बनाई जाती है, उसके लिए मटेरियल तैयार करना होता था। तो अब जो पुराने रिसर्च थे तो बताया गया कि लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ से यानी पुस्तकालय में जाओ और वहाँ से लाओ। अब हम गए, देवियाँ भी गई थी, हम जाके खड़े हो गए। अब एक देवी जी खड़े थे, हमें सारा सूझी। हमने कहा, हम आप से एक बात कहें, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अब उन्होंने सोचा होगा पता नहीं क्या कहेगा, तो तुरंत ऐसी वैसी बात, तो हमने तुरंत कहा HD माइंड है, लो लेवल नहीं चलता। हमने कहा आप अपने मोबाइल से इसकी फ़ोटो निकाल लीजिए और घर में पढ़ लेना जाके। हमने बस यही कहना था। कहने लगी काट डालेंगे तुमको। हम भाग खड़े हुए, हमने कहा अरे बाप रे, आफत है। हम दूसरे को धमका के रखते थे, आज हमें को धमकी मिल रही है। तो ऐसे ही शरारत कर देते थे। वो भी बचपना दिखाएं, हम भी बचपना दिखाएं। गंगाधर की तो कला ही थी, गंगाधर के करैक्टर ने मुझे बचपना ज़िंदा रखा, और बहुत ज़रूरी था। और अंदर से तो अपना वही सोचने की तरीका है, क्या है। तो एक क्या थे हमारे उसी विद्यालय कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे सर, वो शायरियाँ बहुत बोलते थे। तुरंत शायरी मार दिए। तो हमारी क्लास में आए और कहने लगे कि किसी को फंक्शन में भाग लेना है तो लें, और भाषण स्पीच यानी बोलनी होगी, आंसू भाषण उसे कहते हैं कि मतलब टॉपिक दिया जाएगा, तत्काल टॉपिक दिया जाएगा और तुरंत बोलना पड़ेगा। तो कह के चलेगा, जिसकी इच्छा हो तो आइएगा। अब हमसे कहा गया, क्लास की देवियाँ यानी लड़कियाँ कहने लगीं कि आप चले जा। अरे हमने कहा हम नहीं जाने वाले, हम काहे बोलेंगे जाकर। कहने लगी, हमने कहा मुझे नाम वाम की चिंता नहीं, मुझे नाम वाम नहीं करना है, मुझे बोलना नहीं, वैसे हम थके थे कि बोलेंगे आफत है हमारी। तो कहने लगी नहीं नहीं, हम लोगों के लिए चले जाओ भैया, चले जाओ, हम लोगों के लिए चले जाओ कम से कम। तब हमने कहा अच्छा ठीक, जा रहे हैं। अब हम उनके पास पहुँचे, ऊपर से सेकंड फ्लोर से नीचे पहुँचे। हमने कहा आ गए सर, हमें जो बुलाता मैं आता हूँ, जो प्रेम पूर्वक बुलाता मैं आता हूँ। ऐसे ही गए हम, तो हमारा नाम लिख गया। तो उनसे हमने पता क्या सीखा, उनसे शायरी करना सीखा। जब उन्होंने शायरी बनाई तो हमने भी बनाना चालू किया। हमने कब ये शायरी कल बोलेंगे जाके, देखो टॉपिक नहीं पता है पर बोलेंगे शायरी यही। तो हम कनेक्ट तो कर ही लेते थे, कोई भी शब्द को मैं कनेक्ट करके इधर से उधर तक जोड़ लेता था आसानी से। तो हम गए और स्पीच दी, और हमने एक शायरी बनाई थी, शायद टॉपिक योग पे था। हम बोले, सब जोड़ जाड़ के बोल डाला। फिर एक शायरी अपनी बनाई कि सूर बन के मैं चमकना चाहता हूँ दूसरों के लिए, कि सूर बनकर मैं चमकना चाहता हूँ दूसरों के लिए, मैं फूल बनकर महकना चाहता हूँ दूसरों के लिए। वैसे तो मैं सागर की तरह मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ता हूँ, अगर तोड़नी पड़े तो तोड़ता हूँ दूसरे के लिए, यानी मानवता के लिए। जैसे कहा तो स्काउट गाइड तो हमारे विद्यालय में था ही, तो कोई लड़की ने ऐसे हाथ उठाया और बिल्कुल तालियां बजाना चालू कर दिया, ताली बजने दो। तो ऐसा हुआ। अब हमें इनाम मिल गया, अभी है नहीं,
कल अगले वाले वीडियो में इनाम दिखाएंगे कि एक टिफ़िन मिला था, वो दिखाएंगे। अब भाई अब तो पहले तो क्लास में ही जाने जाते थे, अब पूरे विद्यालय में जाने लगे। तो ऐसा हुआ, तो ऐसे ही बढ़ रहा था, ऐसे ही नोक झोंक में कर ही रहा था। और लगभग 2.5 साल, 2 साल का कोर्स होता, 2.5 साल खिंच गया था, तो 2.5 साल तक ऐसे ही नोक झोंक में करता रहा। ना वो कम ना हम कम, वही टॉम एंड जेरी का खेल, हर बात को काट जाना। तो ये था। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बताते हैं और क्या हुआ और कैसे नोक झोंक में करता था। ऐसे ही नोक झोंक में करता रहता था। ठीक है, ख्याल रखिएगा, पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान रखिएगा। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।